जोहार, नमस्कार। मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। जैसा कि मैंने बताया था कि भाई इंडिया गठबंधन जो है सरकार बनाएगी, कांग्रेस पुनर्वापसी करती तो उनकी सरकार बन जाती है, और हुआ भी वही। अब 28 नवंबर को जो है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तैयारियां हो चुकी है। कई बड़े नेता, विधायक, सांसद लोग भी वहां शामिल होंगे, कार्यकर्तागण शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो पूरे चुनाव में जो है झारखंड में जो देखा सुना गया, इसमें से हम जो है पहले भी बता चुके, लेकिन आज हम रांची विधानसभा और हटिया विधानसभा की बात करेंगे। रांची विधानसभा में सीपी सिंह जी जो है 7वीं बार विधायक बन गए हैं, तो वहीं हटिया से नवीन जायसवाल भी जो है 4थी बार विधायक बन चुके हैं। कहने का मतलब है ये दोनों सीटों को लेकर लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव इतना रहा कि महुआ मांझी फिर हार गई, डॉक्टर महुआ मांझी फिर हार गई, और अजयनाथ शाहदेव भी फिर हार गए। यानी कि लेकिन अराउंड झारखंड ऐसा नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है मैं बता दूं कि अगर प्रधानमंत्री का प्रभाव होता तो डॉक्टर महुआ मांझी को ओटीसी, रातू रोड, पिस्का मोड़ और जो भी उस क्षेत्र का है हाटमा वगैरह में जो वोट पड़ा है, अपर बाजार, रातू रोड में जो वोट पड़ा है, उसमें कहीं ना कहीं महुआ मांझी को खाता जरूर खुला है। कहीं 50 है तो कहीं 200 है, तो कहीं 20 है, तो कहीं 10 है, तो कहीं 150 वोट है। तो इस तरह का वोट देखा जा सकता है। कहीं कहीं महुआ मांझी को 700 से अधिक भी वोटें मिली है। तो वहीं सीपी सिंह को जो वोटें मिली है, जहां महुआ मांझी को वोटें मिली है 400, तो वहां सीपी सिंह को 1100 भी वोट, मात्र 11 वोट भी मिले हैं। तो ये कोई प्रभाव वाली बात नहीं है। अगर ऐसा प्रभाव रहता तो सीपी सिंह जो है करीब 50,000 अधिक वोटों से जीतते, लेकिन वो 21,000 से वोटों से जीत रहे। तो लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आने से इतना प्रभाव पड़ गया। नहीं, 2019 में पवन शर्मा निर्दलीय चुनाव लड़े थे और अपर बाजार का काफ़ी वोट उन्होंने काट दिया था। करीब 16,000 वो वोट ले आए थे, और 5,900 वोट से जो है महुआ मांझी हार गई थी। तो यानी कि 16,000 और 5,000 करीब 21,000 कुछ वोट हो जाते। तो वही इस बार भाजपा का वोट काटने वाले कोई नहीं थे, तो इसलिए उनका 16,000 प्लस हो गया, यानी कि 21,000 कुछ वोटों से सीपी सिंह जीत गए। अब महुआ मांझी के साथ एक और क्या हुआ कि इनको चुटिया में कुछ वोट मिला, लेकिन जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन जो इनका अपने लोगों के बीच में एक उनका बेटा है सोमवेत मांझी, जो है वो काफ़ी समय कांटा टोली क्षेत्र के जो है रेफ्यूजी कॉलोनी, जो बंगाली मोहल्ला है, यहाँ पे सिल्ली के नवनिर्वाचित विधायक अमित महतो, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी है और विधायक भी बन गए, वो भी यहीं पे रहते हैं। यहाँ पे 2 बूथ है, 323 और 324। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 323 में डॉक्टर महुआ मांझी को मात्र 51 वोट मिला है, और यहीं पे सीपी सिंह को 371, और 324 में मात्र 43 वोट, और सीपी सिंह को 312 वोट मिला। हालांकि इस क्षेत्र में इनको अच्छा खासा वोट मिला है। 314, 15, 16, 17, 18, 19, 20 जो है 31, 321 तक अच्छा खासा वोट मिला है। तो वही इमारत सरिया की तरफ भी चले जाए, वहाँ भी अच्छा वोट मिला है इनको 236, 237 में। हिंदपीढ़ी का इलाका, करबला चौक का इलाका, अच्छा खासा वोट मिला है। तो ये कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे प्रभाव नहीं दिखता है। अगर प्रभाव होता तो रांची से सटा कांके था, तो कांके में भी जो है भाजपा का कमल खिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हटिया विधानसभा की बात कर ले। हटिया विधानसभा में भी अजयनाथ शाहदेव को लोग, जो उनके करीबी लोग हैं, वो बहला रहे हैं। वो कहे ना कि गालिब का ख्याल ही अच्छा है वाला हिसाब है कि भाई प्रधानमंत्री के आ जाने से जो है नवीन जायसवाल से जो नाराज़गी थी वो दूर हो गई। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा रहता तो अजयनाथ शाहदेव 2019 में 16,000 के करीब वोटों से हारे थे, और इस बार 2024 में 14,000 के करीब वोटों से हारे। यानी कि मात्र जो है 1,500 से 2,000 का अंतर में हार जीत हुई है, जो एवरेज है। यानी कि पिछले बार 16,000 का मार्जिन था और इस बार 14,000 का मार्जिन है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का प्रभाव था? अगर प्रधानमंत्री का प्रभाव रहता तो अजयनाथ शाहदेव 14,000 वोट से नहीं हारते, बल्कि 50,000 वोट से हारते। लेकिन ये अपने वोटों को पिछली बार निस्बत कम किया है। धोखा कहाँ हो रहा है कि शहरी क्षेत्र में इनको वोट देने के लिए जो निकले वो बड़े तादाद पे नहीं निकले, कम सीमित तादाद पे लोग निकले। जहाँ 100 वोटर है वहाँ 80 लोग वोट दिए। कहने का तात्पर्य है कि 90-95 लोग क्यों नहीं वोट दिए? अगर देते तो उनका वोट प्रतिशत बढ़ जाता। आपको बता दें कि मदरसा हुसैनिया जो कटरू में है, वहाँ पे 324, 325, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 बूथ है,
और 33 बूथ में यहाँ पर जो एरिया है, यहाँ पे आनंद विहार है, मेन टाउन है, काडरू कॉलोनी है, पुल टोली है, राहत कॉलोनी है, जामिया नगर है, स्टेशन मोहल्ला है। इस तरह के कई लोगों का जो है यहाँ पे वोट पड़ता है। तो ऐसे में अगर कहीं 1066 वोटर है, वहाँ 429 वोट पड़ रहा है, यानी 324 में 1066 वोटर है और 429 लोग वोट दे रहे हैं, यानी कि अजय नाथ साधे को 214 और नवीन जायसवाल को 203 वोट पड़ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए था। अगर वोट प्रतिशत बढ़ता तो अजय नाथ साधे की जीत हो सकती थी। खैर, जो होना था हो गया। लेकिन अगर ये कोई कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के प्रभाव से ऐसा हुआ, तो ऐसा नहीं है। ये अपना जो है दिमाग दुरुस्त कर ले। साथ ही मैं बता दूं कि जो डोरंडा का उर्दू हिंदी बालिका गर्ल्स विद्यालय है, वहाँ पर 334, 335, 36, 37, 38 बूथ है। यहाँ पर भी जो है वोट प्रतिशत जो है बढ़ना चाहिए था। मान लीजिए 1271 वोटर है, जिसमें 677 वोट पड़ रहा है, जिसमें से अजय नाथ को 518 और नवीन जायसवाल को 124 पड़ रहा है। तो इस तरह का देखने वाली बात है कि आखिर वोट प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो ये सब बहुत ज़रूरी था कि वोट प्रतिशत बढ़ना, लोगों को घर से निकलना, और अपार्टमेंट के लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो निकलकर अपने बूथों तक जाए और वोट दें। जितने लोग अपार्टमेंट से निकले और लोगों को निकलना चाहिए। तो हमें दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार, और देखते रहिए अराउंड झारखंड।